अघोरी साधुओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है। ये साधु अक्सर एकांत में रहते हैं, लेकिन इनका जीवन कैसा होता है अधिकतर दुनिया इससे अनजान ही रहती है। अघोरियों के बारे में कई तरह की बातें हम अक्सर न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अघोरी शमशान में पूजा करते हैं। कहीं यह बताया जाता है कि अघोरी बहुत गंदे रहते हैं और वह सिद्धियां प्राप्त करने के लिए शवों के साथ भी तंत्र साधना करते हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज भी लोगों को इसको लेकर बहुत मतभेद है। लेकिन आज हम अघोरियों से संबंधित आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। बेहद सहज और सरल अघोरी साधु हिंदू धर्म के एक संप्रदाय अघोर पंथ से आते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का जीवित स्वरूप भी माना जाता है। ये आम मानव बस्तियों से दूर एकांत और शमशान जैसी जगहों पर निवास करते हैं। अघोरी पंथ का इतिहास बहुत पुराना है और ये कपालिक संप्रदाय के समकक्ष माने जाते हैं। ये शैव पंथ से संबंध रखते हैं, जो सबसे पुराने पंथों में से एक माना जाता है। अघोरी का मतलब होता है जो घोर नहीं हो, जो सहज हो और सरल हो। उसके लिए हमारे समाज के बनाए कोई नियम कायदे न हो, जिसके मन में कोई भेदभाव न हो। अघोरियों के लिए भौतिक वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सड़ते जीव का मांस खाने में भी उतना आनंद आता है जितना स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने में। कितनी तरह की साधनाएं करते हैं अघोरी। अघोरियों की साधना का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। ये मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में भगवान शिव की कठोर साधना की जाती है। शव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल भगवान शिव की छाती पर काली माता का रखा पैर है। इसके अलावा तीसरी साधना होती है शमशान साधना। इसमें साधना का तरीका थोड़ा साधारण होता है। इसमें शव की जगह दाह संस्कार के स्थान की पूजा की जाती है। उस जगह गंगा जल चढ़ाया जाता है। इस साधना में साधक के साथ उसके परिवार वाले भी सम्मिलित होते हैं। अघोरी अक्सर अपनी साधना के लिए शव का प्रयोग करते हैं। हिंदुओं में अंतिम संस्कार के लिए शव का दाह संस्कार होता है, लेकिन सांप के काटने पर, आत्महत्या करने पर या छोटी उम्र के बच्चों को दाह संस्कार के बजाय दफनाया जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए कई जगह शव को नदी में बहा दिया जाता है। पानी में तैरते इन शवों को अघोरी अपनी साधना के लिए उपयोग में ले लेते हैं। इनकी साधना में इतना बल होता है कि ये मुर्दे से भी बात कर लेते हैं। अघोरी अक्सर शमशान या एकांत में रहते हैं। अक्सर ये अपनी साधना के लिए रात का समय तय रखते हैं। अघोरियों की साधना के लिए दुनिया में 4 ऐसे शमशान घाट हैं जहां उनकी साधना से जल्द सिद्धियां प्राप्त होती है। पहला है तारापीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में तारा देवी का मंदिर है। तारा देवी माता काली के एक रूप में यहाँ विराजित है। यह मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस जगह को नैन तारा भी कहा जाता है। मंदिर के पास ही एक शमशान स्थित है जिसे महाशमशान कहा जाता है। यहाँ पास द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से अघोरी साधक साधना करने आते हैं। दूसरा है कामाख्या शक्तिपीठ। तंत्र साधना के लिए कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। नील शैल पर्वतमालाओं में स्थित माँ भगवती कामाख्या का शक्तिपीठ है, जो सभी शक्तिपीठ में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ पर माँ भगवती का महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। यहाँ स्थित शमशान से दूर दूर से साधक साधना करने आते हैं। तीसरा है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम भी है। भगवान शिव को सभी तंत्र साधना का मुख्य देवता माना जाता है। अघोरवाद और तंत्र का जन्म भगवान शिव से ही हुआ है। यहाँ के शमशान में भी अघोरी तंत्र साधना करते रहते हैं। चौथा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
यहाँ पर पूजा करने से अकाल मृत्यु का दोष भी समाप्त होता है। यहाँ पर महाकाल की रोजाना भस्म आरती होती है। भगवान शिव का यह स्थान सिद्धियां पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए यहाँ के शमशान में भी अघोरी साधक साधना करने दूर दूर से आते हैं। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।